मैं राहुल पाल मिश्रा। आज हम लोग देखेंगे जो गवर्नमेंट के शॉप है उसमें कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं और कंपनी को क्रिएट करने का इस सॉफ्टवेयर में क्यों आवश्यकता पड़ता है सॉफ्टवेयर बेस पर। जैसे हम कंपनी को जब हम क्रिएट करते हैं उसकी एंट्री करते हैं तो उसमें हमें कंपनी का नेम डालना पड़ता है, उसमें आपका एड्रेस डालना पड़ता है, जीएसटी नंबर डालना पड़ता है। जितना भी हम डिटेल उसके अंदर डालते हैं वो डिटेल हमें हमारे बिल पे, हमारे रिपोर्ट पर और हमारे बारकोड पर भी प्रिंट करके दिखा सकते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो प्रोडक्ट है या ये जो रिपोर्ट है या ये जो बारकोड है ये कौन सी कंपनी का है, किसके द्वारा ये बनाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मास्टर एंट्री में हम जाते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फो में जाएंगे तो प्रोडक्ट इन्फो में सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, थोड़ा सा जूम करके बता रहे हैं, एक कंपनी नेम। कंपनी नेम जैसे मैंने यहाँ पे बालाजी क्लॉथ लिखा हुआ है तो आप XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर आप इस तरीके से स्टेट ले सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर अपना डाल सकते हैं जो आपको बिल पे दिखाना होगा हेल्प के तौर पे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी को भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जीएसटी नंबर, यहाँ पे CIN नंबर होता है। थोड़ा सा हम उसके नीचे अभी और दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपका आता है मैक्स राइट ऑफ अमाउंट। इसका मतलब ये होता है जैसे आपका 2005 रुपए का समझ लीजिए बिल बना, तो बंदा बोला मैं आपको 5 रुपये नहीं दूंगा, तो जो आपको कैशियर को हैंडल करने की यूटिलिटी होगी यहाँ पे मैक्स अमाउंट, जैसे आपने उसको 20 रुपये तक दे दिया तो 20 रुपये के बाद जब भी वो पेमेंट करने की कोशिश करेगा डिस्काउंट देने की, अलर्ट आ जाएगा कि आपको अलाउ 20 रुपये से ऊपर नहीं है। मैक्स कूपन अमाउंट सेम उसी तरीके से एक पार्टिकुलर सेल्समैन को कितना मैक्स कूपन अमाउंट देना है वो चीज़ें आप दे सकते हैं। UPI ID और ब्रांड नेम इसलिए होता है कि ये जो UPI ID और ब्रांड नेम है तो आप आसानी से जो आप बिल का पेमेंट है उसमें आप ले सकते हैं कि कैसे आपको बिल चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर लोगो दिया रहता है कि जो आपको लोगो आना है आपके रिपोर्ट पे या फिर आपके बिल पर तो यहाँ से आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एक नंबर इनका चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे अपडेट बटन पे हमने क्लिक कर दिया, इस तरीके से आ गया। तो ये चीज़ें हर एक स्थान पे दिखेगा। जैसे सपोज भाई एक हम बिल बना के दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 4 मतलब 9,999 एक बारकोड था टी शर्ट का, मैंने डाल दिया, सेटल बटन पे क्लिक किया, 1100 रुपया पेमेंट है, 1100 रुपया यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद जो आपको कंपनी में था उसको हम आपको दिखा रहे हैं। प्रिंट प्रीव्यू हमारे पास आ गया। तो जो ये देखिए जो वहाँ पर टोटल था लोगो आ गया, कंपनी का नेम आ गया, एड्रेस आ गया, स्टेट आ गया, कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गया, जीएसटी का नंबर आ गया। यहाँ पर आपको इस तरीके से टैक्स इनवाइस का डिटेल है, इनवाइस नंबर है, डेट है, टैक्स है, इस तरीके से आप टोटल आप ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया और यहाँ पे नीचे जो आपका है ये पूरा टैक्स का मतलब आपका प्रोडक्ट का डिटेल है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कंपनी को कैसे आप क्रिएट करेंगे और अपडेट के लिए भी सेम प्रोसेस है, वहाँ भी कुछ भी लिख के अपडेट बटन पे क्लिक कर लीजिए, अपडेट भी हो जाता है। कैसे ऐड करेंगे और अपडेट करेंगे और सेम टू सेम आपके बिल पे कैसे आएगा ये चीज़ें हमने आपको दिखाया। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कुछ हम अलग कुछ नया ट्यूटोरियल देखेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।